नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम लोगों ने कवर किया। तो आज हम सब जो देखने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत तुगलक वंश, जिसका शासनकाल हुआ था 1320 से 1414 ईस्वी तक। तो हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में कि तुगलक वंश की जो स्थापना है गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। किसकी हत्या कर कर? खुसरो शाह की हत्या करके। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे और इनका असली नाम अगर देखें तो क्या था? गाजी मलिक था। कल भी हम लोगों ने शॉर्ट में इसे जाना था। और गाजी मलिक 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन में बैठकर तुगलक वंश की शुरुआत की थी। गाजी मलिक ने तुगलकाबाद किला का निर्माण करवाया था और यह किला जो था दिल्ली सल्तनत की रक्षा और राजधानी के रूप से काफी महत्वपूर्ण था। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा था और 1325 यानी कि 5 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद क्या था? यहाँ पे अगला इनका उत्तराधिकारी बना था। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम तो क्या था? गाजी मलिक था, या तुगलक गाजी भी कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने 23 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम कवर कर रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक की जो सेना थी इसमें गीज, तुर्क, मंगोल, राजपूत, ताजिक, रूमी, खुरासानी और मेवाती वर्ग के लोग शामिल हुआ करते थे। दिल्ली के समय अफगानपुर, ठीक है, दिल्ली के नजदीक है अफगानपुर, यहाँ पर क्या था? लकड़ी से निर्मित स्वागत महल था। उसकी धाराशाही यानी ध्वस्त होने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और ये जो आपका लकड़ी से निर्मित स्वागत महल था इसका निर्माण कौन करवाया था? तो इनका जो पुत्र था उसके द्वारा कराया गया था। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहे थे और उसी दौरान क्या हुआ था? इस स्वागत महल की जो लकड़ी की बनी हुई महल थी यह धाराशाही हो गया और इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो लकड़ी के महल था इसका निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन के पुत्र जौना खान ने करवाया था। रोमन शैली में तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। और निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या कहा था? दिल्ली अभी बहुत दूर है। इसको कई दफा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह किसका कथन है? तो यह है निजामुद्दीन औलिया का। और किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। और गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है यह आपका तुगलकाबाद में स्थित है। अब इसके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो यह हुआ जौना खां, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के तौर पे जानते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था क्या था? जौना खां था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य था। मोहम्मद बिन तुगलक को कई संज्ञाओं से जाना जाता है, जैसे कि अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा और परोपकारी। ये सभी जो है किसके लिए यूज किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक का शिक्षक कौन था? मौलाना गयासुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को नायाब बारबक पद प्रदान किया था। ये आप याद रखिएगा कि नायाब बारबक पद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिया था? तो अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को दिया था। अब बात आती है कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल जो रहा वह कैसा रहा। तो मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य जो था वो 23 प्रांतों में विभाजित था। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर की मात्रा में वृद्धि की। ये इसकी प्रथम योजना थी। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही विभाग की स्थापना की। ठीक है, दीवाने कोही एक विभाग की स्थापना की गई। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और एक किसके लिए किया गया? कृषि के विकास के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहां पे किया? देवगिरी, जिसे कि दौलताबाद बाद में नाम दिया गया, यहीं पर हस्तांतरित किया गया दिल्ली से। देवगिरी को क्या कहा गया है? कुबतुल इस्लाम। ठीक है, देवगिरी को कुबतुल इस्लाम भी कहा गया है। 1335 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद से फिर से अपनी जो राजधानी है वह कहां पे ले आया? दिल्ली। ठीक है, 1335 में। ये 2 टर्म है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने
दिल्ली से राजधानी अपनी बदलकर देवगिरी यानी कि दौलताबाद रखा था, और फिर 1335 में क्या किया, दौलताबाद से फिर से दिल्ली ले आया। अपनी तृतीय योजना के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। ठीक है, तृतीय योजना थी इसकी, और इसके अंतर्गत क्या किया, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। 1333 में प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, उसने अपनी यात्रा का जो अनुभव है वो किसमें लिखा है, रेहला यानी किताबुल रेहला में लिखा है। अब आगे हम देखें तो आगे का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये आपकी एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक लेखक बर्नी, ठीक है, बर्नी के अकॉर्डिंग मोहम्मद बिन तुगलक की 5 प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। पहला है दोआब में कर वृद्धि करना, देवगिरी को राजधानी बनाना यानी दौलताबाद को, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। ये जो 5 प्रमुख योजना है इसका उल्लेख किसने किया है, बर्नी ने किया है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से पहले, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिसने हिंदू त्यौहार विशेष रूप से होली में भाग लिया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक का 20 मार्च 1351 को ठट्टा के निकट निधन हो गया, और उनके निधन पर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, जब इनका मृत्यु हुआ था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का, तो बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया था, काजी के पद पर नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। कई दफा पूछा जाता है, जब हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां यानी उलूग खां को दुनिया का खान कहा गया है। देखिए, जौना खां कुतुबुद्दीन ऐबक का एक मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, ठीक है, और इसे उल्लूग खान भी कहा जाता था, और इसे राजमुंदरी के अभिलेख में दुनिया का खान कहा गया है। अब बात आती है फिरोज शाह तुगलक, जिसकी शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक हुई। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी था और 1351 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक सर्वप्रथम ठट्टा के, जो कि दिल्ली के नजदीक है, वहां पर हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर जो है इसको ध्वस्त किया। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कब किया था, 1360 में। 1361 ईस्वी में नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को भी इसके द्वारा ध्वस्त किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया, जिससे जनता को राहत मिली। और इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह तुगलक फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाओं का जानकार था, ज्ञाता था। फिरोज शाह तुगलक ने सिर्फ 4 प्रकार के कर लिया करता था। एक था खराज, जो कि कृषि कर हुआ करता था। दूसरा था खुम्स, जो कि आपका धार्मिक कर था। तीसरा जजिया कर था, जो कि अल्पसंख्यकों से लिया जाने वाला कर था। और चौथा था जकात, जो कि धर्मार्थ कर था, धर्म से रिलेटेड था। अब हम यहाँ पर देखें फिरोज शाह तुगलक की और उपलब्धि और उसके कार्य को, तो सिंचाई कर जो था उसे हर के सर्व के नाम पे जाना जाता था। और उलेमाओं के आदेश पर फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर यानी कि हक ए सर्व नामक नया कर लगाया, जो कि उपज का कितना होता था, 10वां भाग हुआ करता था। सिंचाई की सुविधा में अगर देखें तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 लंबी नहरें बनवाई। बागों की स्थापना भी किया, जिसमें लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए गए। नए कागारों की स्थापना की गई और इसमें लगभग 300 नए कागारों की स्थापना की गई। नवीन नगरों की स्थापना, जिसके अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद,
हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर नामक नगरों की स्थापना की और उसे सबसे ज़्यादा जो नगर पसंद था वो था फिरोजाबाद। अशोक के स्तंभ जो है इसमें मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के अन्य महत्वपूर्ण कार्य को अगर देखें तो दारुल सफ़ा जो कि फिरोज शाह तुगलक के एक नई खैराती अस्पताल दारुल सफ़ा की स्थापना की। रोजगार विभाग, उसने रोजगार के लिए कार्यालय खोले। दीवाने खैरात यानी कि जो अनाथ स्त्रियां होती थीं, विधवाएं और लड़कियों की सहायता के लिए यह विभाग का गठन किया गया था। वो कौन सा विभाग था? दीवाने खैरात। एक विभाग था आपका दीवाने बंदगान जो कि दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। सैनिकों के वेतन जागीर के रूप में दिया गया और सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया गया कि वंश के आधार पर ही इसको रखा गया। हिंदू कर नीति, फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं को जिमी कहा और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने यानी कि लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं को क्या कहा? जिम्मी कहा और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा की बात करें तो इसकी आत्मकथा जो है वह है फतुआते फिरोज शाही जो कि खुद इसने लिखी है। आत्मकथा यानी कि अपने बारे में, ठीक है। ग्रंथों का अनुवाद, देखिए उसने ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया और इसको क्या नाम दिया? दलायते फिरोज शाही। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दलायते फिरोज शाही किसका अनुवाद है तो ये आपका ज्वालामुखी मंदिर में लूटे गए ग्रंथों का फारसी में अनुवाद है। इसके द्वारा नए सिक्के जिसमें कि तांबा और चांदी के मिश्रण से सिक्के जारी किए गए जिसे कि अर्धा और बीख कहा गया। क्या कहा गया? अर्धा और बीख। उसने ससगानी जो कि 6 जितल का होता था वह नामक सिक्का भी चलाया, ठीक है। ससगानी जो कि 6 जितल का होता था और यह भी सिक्का जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया। अब देखिए मृत्यु और अंतिम समय की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है 1388 ईस्वी में हुई और उसे दिल्ली के हौज खास परिसर में दफनाया गया। कहाँ पर? हौज खास, ठीक है। हौज खास अभी भी है, वहां पे इसे दफनाया गया। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है, ठीक है। और हेनरी एलियट और एलिफिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत यानी कि सल्तनत युग का जो अकबर है वह किसे कहा जाता है तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया? तो हेनरी एलियट और एल्फिंस्टन के द्वारा कहा गया है। अब तुगलक वंश का पतन अगर हम देखें तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया जो कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था। और तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद जो कि 1412 ईस्वी में था। और मलिक सरवर नामक खिजड़े ने जौनपुर नामक स्वतंत्र राज्य की क्या की? स्थापना की। और यहां से क्या हुआ? तुगलक वंश का अंत हुआ। तो उम्मीद करता हूं आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा